कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? यही कोई 10 सालों से। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप, अगर मैं गलत नहीं फरमा रहा तो? जी। मुनीबा बाकायदगी से आपके पास आती रही हैं? जी, इस हादसे के बाद। नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछा मैंने, आती हैं या नहीं ये बताइए। मैंने आपसे कहा वो अक्सर आती है। बच्ची में काफी बेहतरी आई है आपकी बदौलत। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बच्ची के माँ बाप की मोहब्बत और तवज्जे का नतीजा है। माँ बाप? लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो उनकी वालिदा गौहर भी आपकी पेशेंट है, वो भी काफी पुरानी। यानी एक ही घर के 2 लोग आपके पास आते थे दिमाग का इलाज करवाने। गौहर अपनी वजूहात की बिना पर आई थी और मुनीबा को उसकी हालत की वजह से लाया गया था। आपका क्या ख्याल है, एक मासूम जहन के लिए ये सब कुछ समझना बहुत आसान है कि उसके साथ क्या कुछ हो गया? सीधी सी बात है। बेशक बच्ची को आपके पास इस मुबैना हादसे के बाद लाया गया हो, लेकिन क्या गारंटी है कि इससे पहले वो डिस्टर्ब नहीं थी? माँ की मौत, बाप की बेरुखी, दूसरी माँ का मुंह मोड़ लेना, और शेरियार साहब की शादी भी शायद इसीलिए हुई थी कि बच्ची को संभालने के लिए किसी को लाया जा सके। ये उनके पर्सनल मैटर्स हैं, इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। आप क्यों कहेंगी मैडम, और वो भी मुफ्त में? आप राय देने के ही तो पैसे लेती हैं। खैर, अब मैं जो भी कहूंगा उसका जवाब आप सिर्फ हाँ और ना में देंगी। आपके पास ये बात साबित करने का ऐसा क्या तरीका है कि वो बच्ची इस हादसे से पहले डिस्टर्ब नहीं थी? मैंने आपसे कहा हाँ या ना, यस और नो? नो, आई कांट प्रूव दैट। दैट्स ऑल योर ऑनर। आबिद साहब, क्या आप सामने बैठे इस शख्स को पहचानते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह। आप स्टेट एजेंसी का काम करते हैं ना? जी, साइड बिजनेस है, वैसे एक छोटी मोटी दुकान चलाता हूँ। इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप? इसके अलावा कुछ नहीं। लोग आपके पास जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने भी तो आते हैं। गलती तो सबसे हो जाती है, मैंने ये काम छोड़ दिया है। वलीद ने क्या आपसे अपना जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया था? जी। आप सब कुछ जानते थे कि वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है? नहीं, ये झूठ है। मुझे इसका इल्म नहीं था कि इसके इरादे क्या हैं। मेरी कोई गलती नहीं। मुझे अगर मालूम होता कि ये चोरी, डकैती और बदकारी में मुलविस है तो मैं कभी इसकी मदद ना करता। यानी आपको लगता है कि आपका दोस्त दूध का धुला हुआ है तो आप फौरन उसकी मदद करने के लिए चल पड़े? मेरी कोई गलती नहीं है साहब। इसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे घर वाले खाने को रो रहे हैं, मेरी दुकान तक बंद हो गई इसकी वजह से। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। 2 मिनटों में गिरा दी इसने मेरी इज्जत। कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अदालत की कार्रवाई 3 घंटे के लिए मौखर की जाती है। वक्फे के बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज किया जाएगा।